हेलो बच्चों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्लासिफाइड कर रहे थे। उसमें हम लोग शुगर, कार्बोहाइड्रेट का जो फर्स्ट पार्ट था शुगर, यानी हम लोग कार्बोहाइड्रेट को देखे हैं। इसको हम लोग दो पार्ट डिवाइड करते हैं ना, पहला शुगर, दूसरा क्या हुआ करता था? नॉन शुगर। जो शुगर है इसको तो हम लोग क्लासिफाइड कर चुके थे। इसको दो भागों में बांटा जाता है, मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स, जो हम लोग का हो चुका था। आज हम लोग का जो बचा हुआ है वो है नॉन शुगर। तो बच्चों, नॉन शुगर क्या होता है? नॉन शुगर को हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकराइड। जो नॉन शुगर का नाम है उसका नाम है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड जो होते हैं वो नॉन शुगर होते हैं। हालांकि ये भी शुगर होते हैं, बट थोड़ा सा इनको छोटा किया जाए और मतलब इनका हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो ये छोटे भागों में टूट जाते हैं, तभी शुगर हो जाती है। देखिए यार, नेचुरली अवस्था में ये क्या होते हैं? ये नॉन शुगर होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए नाम क्या बोल रहा है। नाम, इसमें कितने नाम है? पॉली मीन्स होता है मेनी। पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी। सैकराइड्स मीन्स क्या होता है? शुगर। क्या होता है? शुगर। तो बच्चों, पॉलीसैकराइड्स मीन्स क्या होता है? मेनी शुगर। यानी इसके नाम में क्या आ रहा है? मेनी शुगर। मेनी शुगर मीन्स यानी यहाँ पर हम लोग, आपको याद होगा हम लोग क्या पढ़े थे? मोनोसैकराइड। मोनो मीन्स क्या हुआ करता था? वन। सैकराइड्स मीन्स क्या हुआ करता था? शुगर। यानी वन शुगर यानी मेनी शुगर। जब वन से आपको मेनी जाना है तो कैसे जाओगे? यानी वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, यानी जब आप वन प्लस वन करते जाओगे तो आपका मेनी बनता जाएगा। मतलब एक है, दो है, तीन है, चार है, अब ज्यादा हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा? मेनी शुगर हो जाएगा, ढेर सारे शुगर हो जाएंगे। जब यही मोनोसैकराइड्स की चेन काफी लंबी हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकराइड्स बोलते हैं। एक निश्चित सीमा तक चेन जाएगी तो आपका टेस्ट शुगर रहेगा, लेकिन उसके बाद आपकी चेन बढ़ती है तो आप कैसे हो जाओगे? नॉन शुगर हो जाओगे। ठीक बच्चों, अब बात आती है कि पॉलीसैकराइड्स कितने प्रकार की होती है। तो देखते हैं बच्चों, पॉलीसैकराइड इस मोनोसैकराइड्स यानी ये यूनिट होती है। आपको मालूम होगा, हमने पिछली क्लास में बताया था कि मोनोसैकराइड जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है। मतलब जब यही यूनिट को बार बार यूनिट करेंगे तो यूनिट होगा पिटाई, पिट्राई, टेट्रा, एक समय ऐसा होगा क्या बन जाएगा? पॉली बन जाएगा। तो जब हम मोनोसैकराइड्स को बार बार रिपीट करके उसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीसैकराइड बन जाएगा। यानी इस मोनोसैकराइड्स के अकॉर्डिंग, इस मोनोसैकराइड्स के अनुसार पॉलीसैकराइड्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? कौन कौन से? वो भी देखिए। पॉलीसैकराइड। बच्चों, पॉलीसैकराइड्स को हम मोनोसैकराइड्स के अकॉर्डिंग हम इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है होमो पॉलीसैकराइड और दूसरा जो होता है हेट्रो पॉलीसैकराइड। यानी डिपेंडिंग अपॉन द मोनोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट होमो पॉलीसैकराइड्स एंड सेकेंड हेट्रो पॉलीसैकराइड्स। तो होमो मीन्स क्या होता है? देखिए, इसका आंसर इसके नाम में ही बच्चों। होमो मीन्स होता है आइडेंटिकल। यानी इसको हम लोग सेम भी बोल सकते हैं, सेम। अब पॉली मीन्स यू नो क्या होता है? मेनी। क्या होता है? मेनी। और सैकराइड्स मीन्स शुगर होता है। पढ़िए इसको। आइडेंटिकल मेनी शुगर यानी सेम, यानी मेनी मीन्स ढेर सारे एक प्रकार के शुगर। जब एक ही शुगर बार बार जुड़ेगा, यानी एक ही
शुगर में ढेर सारे शुगर होंगे, यानी फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, यानी एक ही प्रकार की मोनोसेक्राइड अगर ढेर सारी जुड़ करके अगर पॉलीसेक्राइड बनाती है, उस प्रकार के पॉलीसेक्राइड को बोलेंगे होमोपॉलीसेक्राइड्स। इसका एग्जाम्पल आप जानते होंगे, इसका एग्जाम्पल आप नाम सुने होंगे, जैसे स्टार्च, आपने नाम सुना होगा स्टार्च। स्टार्च जो हमारे चावल में आलू में पाया जाता है, यह स्टार्च ग्लूकोज का बना होता है। यही ग्लूकोज के लगभग 200 मालिक्यूल ग्लूकोज होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं और कम भी होते हैं। तो स्टार्च के मालिक्यूल जो होते हैं वही बार बार जुड़ करके, ग्लूकोज के जो मालिक्यूल होते हैं वही बार बार जुड़ करके इस स्टार्च का निर्माण करते हैं, जो एक प्रकार का होमोपॉलीसेक्राइड होता है। बच्चों इसके अलावा आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे सेलुलोज। सेलुलोज भी एक ऐसा पॉलीमर होता है जो होमोपॉलीमर होता है, जो पॉलीमर तो होता ही है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, लेकिन वो कैसा होता है, होमोपॉलीसेक्राइड्स होता है। इसके अलावा और भी हैं। अब हम देखते हैं बच्चों हेटेरोपॉलीसेक्राइड, जैसे इसका नाम बता रहा है वैसे इसका भी नाम बता रहा है। हेटेरो मींस क्या होता है, डिफरेंट, यानी डिफर बोल सकते है ना, यानी अनआइडेंटिकल बोल सकते। पॉली मींस जो होता है मेनी होता है, आप जानते हो, और सेक्राइड मींस तो आपको पता ही, शुगर होता है। ये क्या बोल रहा है, डिफरेंट प्रकार के ढेर सारे शुगर, यानी ऐसी पॉलीसेक्राइड जिसमें जो मोनोसेक्राइड्स के मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, अगर वह एक समान ना हो करके वो अलग अलग प्रकार के हों, वैसे पॉलीसेक्राइड्स को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा अगर एक प्रकार का कल्चर मीडियम होता है, उसमें क्या होता है, हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों हिपैरिन होता है, हिपैरिन इसमें भी थोड़ा सा ये भी हेटेरोपॉलीसेक्राइड में आता है, और भी एग्जाम्पल हैं, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। तो बच्चों ये रहा आपका कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हुआ, यानी हम लोग क्या कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन हम लोगों ने क्या जाना कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कितने प्रकार का होता है, और इसकी जो इकाई क्या होती है, इसके जो मतलब कि इकाई कितने प्रकार की होती है, इस इकाई से क्या बनता है, फिर क्या बनता है, फिर क्या बनता है। तो हम लोगों ने मोनोसेक्राइड से शुरू किया था और कहाँ तक हम लोगों ने जाना, पॉलीसेक्राइड तक हम लोगों ने जाना। तो अब हम लोग क्या, ये तो हमारा एक प्रकार का क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस शुगर को यानी इस मोनोसेक्राइड्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब ये कितने प्रकार का होता है आपको जान चुके हैं, बट सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कहाँ उसका मतलब उसका सोर्स क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये सब बातें हम लोग कहाँ जानेंगे, इस मोनोसेक्राइड्स के अंदर जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। क्योंकि बच्चों जब तक आप मोनोसेक्राइड्स आपको मालूम होगा कि यूनिट होती है, जब तक आप इसको नहीं जानोगे तब तक आप ये सब नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो हम लोग आप जानेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे। अब मोनोसेक्राइड्स के बारे में आपको मालूम होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है, और यह नेचर में सबसे ज़्यादा जो अगर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स के रूप में पाया जाता है, हालांकि स्टार्च एंड पॉलीसेक्राइड्स के रूप में भी पाया जाता है। देखिए अगर हम देखते हैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में, तो मोनोसेक्राइड्स में हमने आपको बताया था यह कार्बन 3 टू कार्बन 7 के बीच वैरी करता है, और इसको कैसे बनाया जाता है पिछली वीडियो में हमने बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पिछली वीडियो में जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बच्चों मेन बात यह है कि कहाँ पाया जाता है। तो मोनोसेक्राइड हमने पहली कक्षा बताया, हमने आपको बताया है कि ये प्लांट में, यानी ये जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये प्लांट इनमें दोनों में तो पाए जाते हैं, लेकिन ये सिंथेसिस होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो कहाँ होती है, प्लांट बॉडी के अंदर होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, अब ये मोनोसेक्राइड्स कितने प्रकार के होते हैं वो सब हम आपको मालूम है, अब हम सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अगर देखा जाए आपके सिलेबस से गार्डिंग जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुटअप होते हैं आपका वो होता है हेक्सो शुगर से, यानी पेंटोज भी आता है, पेंटोज और हेक्सो।
ये दो सेगमेंट ऐसे हैं, टाइप्स ऐसे हैं जहाँ से पोस्टर ज़्यादा एग्जाम में पुटअप होता है। हालांकि ट्रायोड, एप्रोच, मतलब इसका मतलब नहीं होता है कि इससे क्वेश्चन आपका पुटअप नहीं होता, ठीक है। अगर हम पेंटोज पढ़ते हैं, हेक्सोज पढ़ते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन आता है यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों पेंटोज क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है, आप खुद बताइए पेंटोज का फार्मूला क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। पेंट से क्या होता है, कार्बन कितना होता है 5, हेक्स से कार्बन कितना होता है 6 होता है। अब आपको बताना है कि हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आपको आपका एक होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका उपयोग क्या होता है। तो बच्चों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब डेली बेस पर आपको वीडियो मिलेगी। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी यहाँ से वीडियो आपके यहाँ से अपलोड होगी वो आपके यहाँ पहुँच जाएगी। साथ साथ सब्सक्राइब के साथ साथ क्या करें, आपको बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो यहाँ से जाएगी तो आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज देगा, तो आप उसको आसानी से क्या करेंगे, उसको देख सकेंगे। ठीक बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।